तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आप क्या किसी और को पसंद करती हैं? जी हाँ। क्या आप करवा सकती हैं उससे मेरी शादी? ले सकती हैं पापा के सामने मेरे लिए स्टैंड? ऐसे स्टैंड माएँ अपनी बेटियों के लिए लेती हैं क्योंकि वो अपनी बेटियों को खुश देखना चाहती हैं। सौतेली ऐसा नहीं करती। तुम अपना आईडी कार्ड घर पे भुलाई हो? समय मुझे लगा कि मैंने रख लिया है लेकिन भूल गई। सॉरी। तुम्हारे अब सॉरी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? बेवकूफ लड़की, आईडी कार्ड के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है निकाह की। मैंने उससे बस फोन पे बात करते हुए सुना था, किसी के साथ कोर्ट मैरिज करने के बारे में बात कर रही थी। कोर्ट मैरिज? माहिया वे माहिया। ओह गॉड, प्लीज आप मेरा सर मत खाइएगा। माया, आप कहाँ से आ रही हैं? व्हाट डू यू मीन, मैं कहाँ से आ रही हूँ? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि अभी आप कहाँ से आ रही हैं? अपनी फ्रेंड के घर गई थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड के साथ। कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया? मुझे अभी इनसे छुपाना होगा और जरा प्यार से झूठ बोलकर इन्हें बहलाना पड़ेगा, वरना तो ये। आपके साथ गाड़ी में और कौन था? वो मेरी फ्रेंड रिदा का भाई नासिर था। ये रिदा आपकी कौन सी फ्रेंड है? आप उसे नहीं जानती, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। एक्चुअली मैं नासिर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। रिदा को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे, तो हम वहीं जा रहे थे। आपने हमें देखा था क्या? मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा माया। तो आप मुझ पे शक कर रही हैं? आपने शक ना करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी माया। आप ही ने तो कहा कि आप हसाम से शादी नहीं करना चाहती, अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हैं, और आप किसी को पसंद भी करती हैं। ओह, तो आपने मेरी बातों को दिल पर ले लिया। आपने पापा से कोई बात की? अभी तक तो नहीं की, मगर सोच रही हूँ कि उन्हें हकीकत बता दूँ। अब कैसी हकीकत? यही कि आप हसाम से शादी नहीं करना चाहती। आपकी मर्जी, आप बताना चाहती हैं तो बता दें। अगर पापा मुझसे बात करेंगे तो मैं कह दूंगी कि आप बार बार मुझे हसाम से शादी ना करने का कह रही थी। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? आप अपने पापा से झूठ बोलेंगी। मैं पापा से जो भी कहूंगी वो मुझ पे यकीन करेंगे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माया? अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो हसाम से शादी करने का ड्रामा क्यों कर रही हैं? आप अपने पापा को बता क्यों नहीं देती? मैं हसाम से ही मोहब्बत करती हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अगर तुम प्लीज आप मुझे मजीद परेशान मत करें, मेरे सर में ऑलरेडी बहुत दर्द है। माया बेबी, नींबू पानी पिए, फिर मैं आपका सर दबाती हूँ। सर दबाओ। एक्चुअली मैं नासिर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। रिदा को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे। ओह, तो आपने मेरी बातों को दिल पर ले लिया। आपने पापा से कोई बात की?
आपकी मर्जी, आप बताना चाहती हैं तो बता दें। अगर पापा मुझसे बात करेंगे तो मैं कह दूंगी कि आप बार बार मुझे हसाम से शादी ना करने का कह रही थी। ये माया आखिर मुझे क्यों उलझा रही है? क्या ये महज मुझे सताने के लिए ऐसा कर रही या सचमुच किसी और से मोहब्बत करती है, या फिर हसाम को ही चाहती है? हाँ, हसाम को ही चाहती है, वरना उसके साथ शादी पर राजी क्यों होती? क्या मुझे सता रही हो? और वो लड़का जिसे आज मैंने खुद उसके साथ देख लिया, हाँ, वो उसकी दोस्त का भाई ही होगा, मगर मुझे उसकी बात का भरोसा फिर भी नहीं करना चाहिए। मुझे खुद मामले की तहकीक करनी चाहिए। बेगम साहिबा, वो हसाम साहब और उनकी अम्मी आए हैं। अरे इस तरह अचानक? अल्लाह खैर करे। तुमने ड्राइंग रूम में बिठाया ना? जी जी, मैंने बिठा दिया है, बस जूस लेके जा रही थी। अच्छा सुनो, जूस देने के बाद ना चाय और नाश्ते का बंदोबस्त करो। और हाँ, चाट और कबाब ज़रूर बना लेना, हसाम को बहुत पसंद है। बेगम साहिबा, इसमें तो बहुत देर लग जाएगी। क्यों टाइम लग जाएगा? वो क्योंकि खान साहबा नहीं आया ना, तो मैं अकेली हूँ। अगर आप कहें तो मैं सामिया को लगा लूँ अपने साथ। सामिया को? अच्छा ठीक है, तुम उसे साथ लगा लो। अल्लाह खैर करे। समर, अब गुस्सा खत्म भी कर दो। मैंने कितनी बार तुमसे सॉरी कर लिया है। आई स्वेयर मैं भूल गई थी। तो तुम्हारा क्या है? कल फिर कह दोगी कि मैं भूल गई। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? यार देखो, जो काम आज होना था ना, वो सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से नहीं हो पाया। तो सुबह हो जाएगा। देखेंगे। तुम परेशान हो? पता नहीं क्यों माया, मुझे लगता है कि अभी हमारा निकाह नहीं हो पाएगा। हमारा निकाह होगा, क्यों नहीं होगा? क्या है परवीन, मसला क्या है तुम्हारा? तुम क्यों आ जाती हो मेरे कमरे में नॉक किए बगैर? वो माया बीबी, हसाम साहब और उनकी अम्मी आए हैं। साम? हसाम? ओके बाय। समर, मेरी बात सुनो। इस साम को तो मैं जान से मार दूंगा। भाभी, अगर आप मुनासिब समझें तो सारे फंक्शंस हम एक जगह पे ना कर लें? आइडिया बुरा नहीं है, और वैसे भी आई थिंक रौनक लगी रहेगी। तो फिर ठीक है, ढोलकियाँ फिर हमारे घर पे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। हसाम बेटा, आप काफी बोर हो रहे हैं। नहीं आंटी, आई एम फाइन, थैंक यू। ये माया कहाँ है? अभी तक आई नहीं? जी, वो माया अपने कमरे में थी, आने वाली होगी। दरअसल उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? खैरियत तो है? नहीं, सब कुछ ठीक है, बस शादी की तैयारियां, और फिर लड़कियां स्ट्रेस भी तो ले लेती हैं। वैसे भी माँ बाप का घर छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। आंटी, मैं माया की तबीयत पूछ लूं जाके? हाँ बेटा, आई थिंक तुम जाओ उसको वहीं पर कंपनी दो। यहाँ आएगी तो अनकंफर्टेबल फील करेगी। ठीक, मैं आता हूँ। भाई बाजार में तो इतनी वैरायटी हो गई ना, अब उसमें भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा था। लिटरली शादी करना आसान काम नहीं है। वैसे चाट तो बहुत ही अच्छी है। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? मुझे बहुत शौक था, मैंने रिसालों से और कुकिंग शोज देखकर सीखा है। अच्छा, यही तो मैं सोच रही थी, तुम्हारी मुमानी ने तो ये सब सिखाया नहीं होगा। वैसे तुम्हारी मुमानी ना बहुत ही लड़ाका औरत है। पता है उसे तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि तुम किसी के साथ तौबा 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 तौबा, कैसी बातें कर रही थी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। अच्छा सुनो, तुम ये ले जाओ, और मैंने चाय में ना वो इलायची का दम दिया है, तुम इसका ढक्कन हटा कर इसकी खुशबू ना उड़ा देना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो इसका ढक्कन हटाऊंगी।
मुझे भी आती है चाय बनानी। वैसे सामिया, क्या तुम सचमुच में भाग गई थी? बेहतर हम फजूल बातें ना करें। बेगम साहिबा कह रही हैं हस्साम साहब की चाय माया बीबी के कमरे में सर्व करें और बेगम साहब और हस्साम साहब की वालदा की चाय ड्राइंग रूम में लेकर जाएं। लो जी, अब दो जगह पे होगी चाय सर। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना माया बीबी के कमरे में ले जाती हूँ और तुम ना ड्राइंग रूम में ले जाओ, ठीक है? मैं वहाँ चाय लेकर जाऊँ? तो जाहिर सी बात है, मेरे तो दो ही हाथ हैं, चार तो है नहीं। चार होते तो मैं ले जाती। तो तुम ऐसा करो, तुम ले जाओ और मैं वहां से ट्रे में रख लेंगी सब चीज़। तो क्या कलर स्कीम पसंद है तुम्हें और कमरे की सेटिंग कैसी चाहती हो? कलर स्कीम? तुम रूम में पेंट करवाने लगे हो? इंटीरियर डिजाइनर डेकोरेट करने लगा है, इसीलिए पसंद पूछ रहा हूँ तुम्हारी। मुझे ऑफ वाइट पसंद है। ऑफ वाइट? मुझे भी ऑफ वाइट पसंद है। हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा माया, तुम्हारा शादी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? तुम्हारे ख्याल से लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होती है या अरेंज मैरिज? व्हाट? तुम ये सवाल अब कर रहे हो जब हमारी शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए? नहीं तो कब पूछता। तुम्हारे इस शादी के बारे में कोई रिजर्वेशंस तो नहीं है ना? हाँ। क्या? I mean, हम ये अरेंज मैरिज लव में भी तो बना सकते हैं। Of course. मेरे तो ख्याल से ऑलरेडी अरेंज कम लव ज्यादा है। Really? तो तुम्हारे ख्याल में ये लव मैरिज है? क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें मेरी आंखों में अपना अक्स नहीं नजर आता? नहीं, क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हैं। Oh, fruit chaat and kebabs, my favorite. किसने बनाया? सर मैंने बनाया। आपके हाथ में काफी जायका है। माया बेबी, आप भी ट्राई करें। हाँ, मुझे फ्रूट चाट दे दो। आजकल शादी करना आसान नहीं है। वैसे इतनी वैरायटी है बाजार में कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या ना लूं। दिल चाहता बस सब चीजें ले लूं अपनी बहू के लिए। अरे तुम क्या नहीं आई हो? नाम क्या तुम्हारा? ये नहीं भाभी। अरे भाई नाम पूछा, नाम क्या तुम्हारा? जीव। सामिया। परवीन की रिश्तेदार हो? की कबाब लेना। अच्छा अच्छा जरूर। और भाई साहब कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं और आते के साथ ही ना हल्ला गुल्ला मचा देंगे। बहुत मजे के कबाब है। तुमने बनाया? जी। भाई तबस्सुम भाभी, आप बहुत लकी हो। आपको हमेशा अच्छी काम करने वाली लड़कियां मिल जाती हैं। एक हमें तो कोई ढंग की मिलती भी नहीं है। चाट। वेरी नाइस। हाँ, चाट। चाट भी तुमने बनाई है? अल्लाह, क्या क्या खाऊं मैं। दरअसल हमारा कुक छुट्टी पर गया हुआ है ना। एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, मजा आ गया। आप शुगर कितनी लेंगी? 1.5 चमचा। भाई ना तो मुझे शुगर है और ना मुझे मोटे होने से डर लगता है, बस इसलिए मैं हमेशा 1.5 चमचा ही पीती हूँ। आपको जरूरत भी नहीं, आप वैसे ही इतनी स्मार्ट हैं। थैंक यू। वैसे बताऊं, ये मेरी मॉर्निंग वॉक का कमाल है और 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ने का।
नहीं नहीं, बस काफी मुझसे अभी ये भी नहीं खत्म हुआ, मैं खाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों मेरी पसंद की चीजें हैं। हाँ, चाय की मुझे बहुत तलब हो रही थी। क्या मजे की चाय बनाई है। वैसे बहुत कम लोग अच्छी चाय बनाते हैं। तबस्सुम भाभी, मैं तो कहती हूँ ये लड़की आप मुझे दे दें। मैं समझूंगी कि माया की शादी में आपने मुझे एक बेहतरीन तोहफा दे दिया है। बड़े नखरे वाली लगती है। अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, और वैसे भी इन लोगों ने काम ही तो करना है। आपके घर करे मेरे घर, फर्क क्या पड़ता है, दिमाग खराब होता है। लेना भाभी, आप नहीं। बाबा कबाब में मजा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तुम क्या नहीं आई हो? मैं तबस्सुम भाभी, आप बहुत लकी हैं। आपको हमेशा अच्छी काम करने वाली लड़कियां मिल जाती हैं। एक हमें तो कोई ढंग की मिलती भी नहीं है। तबस्सुम भाभी, मैं तो कहती हूँ ये लड़की आप मुझे दे दें। मैं समझूंगी कि माया की शादी में आपने मुझे एक बेहतरीन तोहफा दे दिया है। कैसी मजबूरी है आपकी अम्मी कि मुझे अपनी बेटी बताते हुए आपके लब सिल जाते हैं, और जिस लम्हे आपको मुझे अपने सीने से लगाकर भींच लेना चाहिए, तब आपकी बाहें बंद हो जाती हैं। कैसी ममता है आपकी जो मेरे लिए ना तड़पती है ना जोश मारती है। मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे मिसेस बेग को बता देना चाहिए था कि सामिया मेरी बेटी है। मेरी जुबान ऐसे किसी वक्त में तालू से क्यों लग जाती है? मैं क्यों घबरा जाती? क्यों एतमाद से लोगों को नहीं बता सकती कि वो मेरी बेटी है? देखें तबस्सुम बेगम, आपकी बेटी मेरे घर में नहीं रह सकती, ये मेरी मजबूरी है। और एक बात और, आप किसी जानने वाले को ये भी नहीं बताएंगे कि आप पहले से औलाद वाली, समझिए आप, ये मेरी मजबूरी है। मलिक साहब, मैंने भी तो आपकी पहली औलाद को अपनी सुहागरात का तोहफा समझकर दिल से लगाया था, और फिर कभी भी अपनी कोख को आबाद होने नहीं दिया कि कहीं सौतेली ना बन जाऊं। अपनी औलाद को मैंने बरसों पर आए हाथों का खिलौना बनाकर रखा, और आप आज भी उसे पराया ही कहने का हुक्म देते हैं। या अल्लाह, आखिर कब तक मैं इस बरज़ख में लटकी रहूंगी? कब तक मेरी बेटी मेरी मोहब्बत के लिए और मेरी ममता उसके लिए तड़पती रहेगी? कब तक? तमीज नहीं है तुम्हें कोई? क्या कर रही थी आप मेरे कमरे में? तबस्सुम बेगम, मैंने इनको मना किया था मेरे कमरे में ना आए। आपको मैंने समझाया नहीं था कि इनको समझा दीजिए कि अपने कमरे तक महदूद रहेंगे। पूरे घर में दंदनाते फिरने की इजाजत नहीं है इसे। माहिया वे माहिया। आए आए, कब तक तुम लोगों के लिए बाजार से खाना लाता रहूंगा? तुम अपने सर दर्द की दवा क्यों नहीं लेती हो? हाय, गोलियां खाई थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाय पापा, तुम भी तो किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाती हो ना? अरे अच्छे डॉक्टर को कहाँ से दिखाऊं? इतने रुपए चाहिए अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब मेरे बटवे में पिछले 1 महीने से 1 रुपया नहीं है। तो क्या तबस्सुम बेगम ने इस महीने खर्चा नहीं भेजा?
तबस्सुम बेगम की बेटी यहाँ होती ना तो वो नोट भेजती, ऐसे कैसे दे देगी वो? अच्छा, बहुत ही खुदगर्ज है तबस्सुम बेगम। मतलब वो खर्चा इसलिए भेज रही थी कि उसकी बेटी का बोझ उठा रही थी आपा तुम। और आपा तुम्हारे तो उस पे एहसान भी बहुत है। मतलब वो तो सब भूल गई होगी। हाँ, है मतलबी औरत है वो भाई, फौरन ही आंखें माथे पे रख ली उसने। तुम लोग दोनों भाई बहन ना, मेरी बहन में कीड़े निकालना छोड़ो और ये खाना खाओ बैठ के। अरे दूल्हा भाई, आप आज फिर ये छोले और कुलचे लेके आ गए? तो और क्या करूं मैं? कहाँ से लाऊं रोजाना तुम लोगों के लिए बिरयानी और निहारी? अरे जहां से मर्जी लेकर आओ, कहां से लाऊं? क्यों? जाओ जाकर अपनी बहन से बात करो। बहन से क्या बात करूं मैं, और किस मुंह से करूं? सारा किया धरा तो तुम्हारे इस लाडले भाई का है। न ही ऐसी जलील हरकत करता और न ही तबस्सुम नाराज होती। अगर मैं सामिया को उसके घर पे भी छोड़ के आ जाता ना तो वो महीने का खर्चा बंद नहीं करती। क्यों? मैंने क्या किया दूल्हा भाई? एक तो उसने मुझ पे इल्जाम लगाया, मुझे जख्मी किया, और आपने उसकी सारी बातों को सच मान लिया। बकवास मत करो। इल्जाम लगा के चली गई। अरे बस बस, बहुत हो गई। जाकर उसको लेकर आए। ये मेरे से हांडी चूल्हा नहीं होता, ना ही मेरे से नाश्ते बनते हैं, खाने बनते हैं। वो नहीं आएगी। क्यों? वो क्यों नहीं आएगी? अगर वो नहीं आएगी ना तो तुम भी निकलो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ, चला जाऊंगा मैं भी कहीं। ये तुम्हारे रोजाना के बकबक से ना मैं भी तंग आ गया हूँ। देखूंगी मैं जब कोई तुम्हें रख के खिलाएगा। ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हें रखा हुआ है यहाँ पे। अजाब बना के रखी है। अजाब बना के रखी है तो जाओ फिर। वैसे आपा, अगर दूल्हा भाई सच में चले गए तो? चले ही ना जाए। चल तू तो पेट भर के खा। और क्या लेकर आया ये? एक ही सालन ले आया, कम बकत मारा। भाई 2 ले आता सालन। रोज छोले और कुलचे। अच्छा जनाब, तो आज हमारे साहबजादे की ढोलकी है, हैं? भाई ये प्रोग्राम आपने अपने घर में क्यों नहीं रखा? भाई मैंने सोचा यहाँ कौन संभालेगा, कौन गाएगा, कौन बजाएगा, रौनक कौन डालेगा। वैसे आप हमें हल्का ले रही हैं बेगम साहबा। आप जानती नहीं है कि हम कितना अच्छा गाते हैं। मॉम ने हमें हमेशा हल्का लिया डैड। अरे भाई मेरी मजाल कि मैं आप दोनों को हल्का लूं। आप दोनों अपने फन का मुजाहरा वहां जाकर दिखाएगा। अच्छा वो तो हम कर लेंगे। ये बताएं कि और क्या क्या काम करने हैं हमें? मेहंदी और वलीमे के वेन्यूज आपने डिसाइड करने हैं। तुमने अभी तक किया नहीं? शॉर्टलिस्ट किए, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपकी है ना। अच्छा चलो ठीक है। चाय पियोगे? हाँ। ऐसा करते हैं, निकलते हैं, फाइनल कर लेते हैं। डन हो गया। आप रेडी हो? ऑफिस के 1-2 काम है, खत्म करके मैं आता हूँ। अरे ये चाय तो पी लो। अच्छा साथ ले जाओ। अजीब लड़का है ये। अरे याद आया, ओहो मलक को फोन कर दूं तो मेरी जान खा जाएगा कि आते मुझे फोन क्यों नहीं किया। हाँ हाँ जरूर कीजिए, और होना भी क्या है। वैसे भी आप दोनों जुड़वा सहेलियों की तरह जुड़ जाएंगे। अरे भाई हम बचपन के दोस्त हैं, को मजाक थोड़ी। खैर ये बताइए कि आज आप क्या खाएंगे लंच में? लंच में आज कढ़ी चावल हो जाए। ठीक है, मैं अभी खान सामे से कहती हूँ। हाँ अरे खान साहब लाहौर में लगो भाई, आप कढ़ी बनाए, आप पकौड़े बनाए, खान साहब चावल बन लेगा। ओह बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस इनायत का। जब मैं कढ़ी बनाने में इतनी मेहनत करूंगी तो क्या चावल उबालने में क्या पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे मुझे? बस यही फर्मा बरदारी तो आपकी मार देती है। वैसे आप दोनों बाप बेटों को अच्छे अच्छे खाने खिलाते रहो तो खुश रहते हैं। आप बताइए, अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी दूसरे के हाथ का पक्का हुआ खाना खाए तो कितनी बुरी बात है। उफ, आप बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। हाँ भाई मलक, मलक। आपने केटरिंग वालों को तो कहलवा दिया था ना? हाँ हाँ बिल्कुल कहलवा दिया था, वो आ भी जाएंगे दोपहर तक। लेकिन आपसे दरखास्त है कि आप इस इंतजामात का जरा खुद ख्याल कीजिएगा। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वैसे मेन्यू में क्या है?
बारबेक्यू तबस्सुम बेगम, और क्या। बेग साहब को सिर्फ बारबेक्यू अच्छा लगता है तो बारबेक्यू होना चाहिए बस। हाँ भाई साहब तो आ गए होंगे, सुबह की फ्लाइट थी उनकी। हाँ पहुंच जाना चाहिए। लो शाम का फोन आ गया, वही है। जनाब, हाँ भाई बेग साहब पहुंच गए आप। हाँ तो मैं जल्दी कोर्ट पहुंच जाऊंगा, कल की तरह कोई परेशानी ना हो। माया को भी एसएमएस कर देता हूँ कि आईडी कार्ड रखे और कल से जल्दी निकले। हाँ एहसन, यार बस मैं शर्ट चेंज करके निकल रहा हूँ, तुम पहुंच गए हो कोर्ट? नहीं, मैं घर पे हूँ। और हाँ, तुम भी निकलने की जहमत मत करना। लेकिन क्यों? लगता है तुम न्यूज़ नहीं देखते। वो मेरे भाई, आज वुकला की स्ट्राइक है, लिहाजा कोर्ट में कोई काम नहीं होगा। वकीलों की हड़ताल? मतलब आज भी? जी मेरे दोस्त, बदकिस्मती से आप आज भी कमारे रहेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अब पीर को तशरीफ लाना, ठीक है? मगर यार माया की शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, और अगर आज हमारा निकाह ना हुआ ना तो यार तुम फिर निकाह का इंतजाम करो ना। अच्छा सुनो, अगर तुम कहते हो तो मैं कुछ करूं? हाँ यार प्लीज कुछ कर यार। अच्छा चलो ठीक है, आता हूं मैं तुम्हारी तरफ। ओके बाय। कि मैं माया को भी कहता हूँ कि वो कोर्ट ना जाए, मेरे पास ही आ जाए। आज कोर्ट में स्ट्राइक है और समर ने घर पर ही निकाह अरेंज कर लिया। मैं क्या करूं? मेरा तो आज घर से निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पापा भी आज ऑफिस नहीं गए, वो तो मुझे अकेले कभी नहीं जाने देंगे। गॉड, मैं क्या करूं? मैं कम इन में बेटी? जी पापा प्लीज। अच्छा भाई, हमने सोचा कि हमारी साहबजादी तो हमारे पास आएगी नहीं, इसी चलिए। सॉरी पापा, वो एक्चुअली जब से कॉलेज खत्म हुआ है मैं लेट उठती हूँ और तब तक आप ऑफिस जा चुके होते हैं। चलो बेटा, कम ऑन, ऐसा चलो। अब कहाँ पापा? बेग साहब की तरफ जा रहा हूँ, तो तुम भी चलो। रास्ते में ना मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें होटल, वहाँ अगर कोई अरेंजमेंट वगैरह चेंज करनी हो तो वो भी कर लेना। पापा आप तो जानते हैं मुझे इन चीज़ों की सेंस नहीं है। आपने जो फाइनल किया होगा वही ठीक होगा। तुमने किसी दोस्त के पास जाना है ना? जी वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाह रही थी, मामा से परमिशन ले ली है। चलो मैं भी तुम्हारे दोस्तों से मिल लूंगा, दे देते हैं इनविटेशन। किसके पास जाना? वो मैं फातिमा के घर जा रही थी। फातिमा? वो तो टीएचए में रहती है सर। तो चलो, तो बेग साहब के साथ मैं बैठूंगा, गपशप लगाऊंगा, तुम हसाम के साथ हो आना, फिर साथ वापस आ जाएंगे। हसाम के साथ? नहीं पापा, वो मामा ने मुझे मना किया है कि जब तक मेरी हसाम से शादी नहीं हो जाती मैं उससे ना मिलूं। क्या बातें कर रही है तुम्हारी बात है? किस किस्म की दकियानुसी बातें कर रही है वो? अरे जमाना बदल गया, तो बूढ़े लोग। अरे छोड़ो ना, तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। जी जी पापा, चले मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। फाइन, आई एम कमिंग। मैं जल्दी से समर को टेक्स्ट कर दूं कि मैं आज नहीं आ सकती। शिट यार, क्या हुआ? खैरियत तो है? उसने आने से मना कर दिया। What? आने से मना कर दिया? तुम लोगों की लड़ाई हुई है क्या? उसके पापा उसे जबरदस्ती कहीं लेके जा रहे हैं। ओ, जाहिर है यार, फिर तो वो नहीं आ सकती ना।
कभी वो नहीं आ सकेगी, कभी कुछ और हो जाएगा, तुम देख लेना। वो इसी तरह आसाम के साथ शादी करके रुखसत हो जाएगी और मैं अपनी शक्ल देखता रह जाऊंगा। अरे यार कुछ नहीं होगा, तुम हौसला रखो। बैठो। कैसे हौसला करूं यार, वक्त मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। हाँ यार ये तो है। वैसे समर, तुम ये कोर्ट मैरिज और छुपकर निकाह करने के चक्कर में क्यों उलझ रहे हो? वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारे लिए अपने घर से भाग सकती है, तो तुम अपने माँ बाप के सामने सपोर्ट भी तो कर सकती है। अगर वो मुझे सपोर्ट करती ना तो उसका बाप उसी दिन उसकी शादी कर देता। अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ अगर क्यों? यार आई थिंक तुम अपना लव केस उनके सामने प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करते हैं ना, तो वो जरूर मान जाते और तुम्हें यूं जलील भी नहीं होना पड़ता। यार उसका बाप बहुत ही खड़ूस इंसान है, हमारे रास्ते में लाख रुकावटें और खड़ी कर देता और अलग कर देता हमें। क्यों यार, तुम तो उसकी बेटी से मोहब्बत करते हो। वो इसलिए मेरे भाई क्योंकि वो एक रिवायती दौलतमंद इंसान है और मैं ठहरा चंद हजार कमाने वाला मामूली इंसान। और मेरे तो ना कोई आगे है ना पीछे। वो एक यतीम खाने की पैदावार को अपनी इकलौती बेटी क्यों देगा? मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, बहुत तासीर होती है यार। शायद वो मान जाते, तुम कोशिश तो करते। यार कोशिश की गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी क्योंकि माया की शादी बचपन से ही आसाम के साथ तय हो चुकी थी और वैसे भी एक आला खानदान के रईसजादे के सामने मेरी दाल कहाँ गलती। तो इसका मतलब ये है कि तुम ये दाल चोरी छुपे खिलाना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि इसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, नहीं कुछ हो सकता। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो इस तरह भी मेरी नहीं होने वाली। अरे यार तुम परेशान मत हो, हौसला रखो। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो तुम्हारे पास जरूर आ जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी मुझे मिलने आई है। थैंक यू अंकल। अच्छा जी, और जो शख्स इसको लेकर आया है उससे मिलकर कोई खुशी नहीं हो रही तुम्हें बेग? अरे तुम्हारा तो मुझे पता था मलक कि तुम मेरे वापस आने का सुनते ही भागे चले आओगे, लेकिन मेरी बेटी भी आ जाएगी ये मैं नहीं जानता था। जी अंकल। अंकल नहीं बेटा, बाबा। तुम मुझे बाबा कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बाबा। जीती रहो। अरे भाई जल्दी से मिठाई का बंदोबस्त करो, हमारी बेटी ने पहली दफा हमें बाबा कह के बुलाया है। जरूर। अरे तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हो मलक? तुम भी केक खा लो। या तुम्हें हम दोनों बाप बेटी को देख के जेलसी हो रही है? हाँ जेलसी तो होगी। अब देखो ना कितनी चालाकी से तुमने मेरी बेटी को अपना लिया। अगर तुम मोहब्बत को चालाकी कहते हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तो तुम भी इस चालाकी से मेरे बेटे को अपना बेटा बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ओफो भाई, आप लोग अपने अपने बेटे और बेटी की कमियां ही पूरी करते रहेंगे या कोई और बात भी करेंगे? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। अच्छा माया, वो बेटा जाके इनविटेशन दे दो ना तुम अपने दोस्तों को। तो जाओ आसाम को ले जाओ, दे आओ इनविटेशन। अरे जाओ ना, तुम दोनों जाके अपने काम करो, हम जरा बैठ के गपशप करते हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा, लेकिन लंच तुम घर पर ही करना। आज तुम्हारे बाबा की फेवरेट डिश बनी है, ठीक है? सी यू। चले? अच्छा तो तुम्हारी किस फ्रेंड के पास जाना है? मुझे किसी के घर नहीं जाना। तो तुमने झूठ बोला था? हाँ। But why? ओह, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। जी नहीं। Whatever. चलो बताओ कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं। सी व्यू चलते हैं।
अच्छा भाई, ये मेहंदी के फंक्शन में क्या हो रहा है? देखिए, इस किस्म के फंक्शंस खालिसतन खवातीन के होते हैं, इसलिए इनसे ही पता कीजिए। वैसे भी मेहंदी तो हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं या हमारे यहाँ, या आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अरे यहाँ क्यों? अरे भाभी, जब सब कुछ वहाँ हो रहा है तो मेहंदी भी वहीं होगी। लेकिन यार मलक, तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा यार। शट अप बेग, ये हम तुम कब से करने लगे हो तुम यार? तुम्हारे और हम में कोई फर्क है क्या? बस कह तो दिया कि सब कुछ हमारे पास ही हो, शादी भी और मेहंदी भी। भाई साहब, अगर हम शादी किसी हॉल में या फिर किसी होटल में करें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? नहीं भाभी, हमारे खानदान की रिवायत है कि हम अपनी बेटियां अपने घरों से ही रुखसत करते हैं। निकाह होता है मस्जिद में और रुखसती घर से। ठीक है, वो तो मैं ऐसी कह रही थी कि आपकी सहूलत देखते हुए। ठीक तो कह रहा है मलक, घर में तमाम इंतजाम हो तो बहुत सहूलत रहती है, अपनी मर्जी का मेन्यू बनाता है इंसान। भाभी, पाकिस्तान में कोई वक्त की पाबंदी नहीं करता। 9 बजे बुलाएंगे ना तो 11 बजे आएंगे, सुबह 4 बजे तक चलेगा। हर रोज का फंक्शन तो है नहीं, जिंदगी में एक दफा होता है। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वक्त की पाबंदी बड़ा एक मसला होता है। अच्छा है, दोनों फंक्शन घर पे करेंगे और जब तक चाहे गायब हो जाएंगे। चलो तो फिर सब डिसाइड हो गया ना, हमारे घरों के सारे फंक्शन। तो भाभी देखिए, चाय आपने बहुत अच्छी बना दी, तो थोड़ी सी उधार और मिल जाएगी। जरूर, क्यों नहीं। वैसे तुमने ठीक कहा यार, जब तक चाहेंगे एंजॉय करेंगे, चाय बजाएंगे। इसमें से ये जो सा भी जोड़ा चलेगा ना, ठीक है? मैं ले लूं इन्हें, लेकिन मैं क्या करूंगी? बेटा, शादी का घर है ना, तुम्हें कपड़ों की जरूरत होगी, बस थोड़ी सी फिटिंग कर लेना। तुम्हें सिलाई तो आती है ना? जी जी अम्मी, आती है। तो बस ठीक है, ले लो ये कपड़े। लेकिन अम्मी, मैं क्या मैं? बेटा बस चुपचाप ले जाओ, किसी और के उतरन नहीं है, तुम्हारी अपनी माँ के हैं। जब मैं फारिग होंगी ना, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। अम्मी, ये बात नहीं है। तो फिर क्या, बस जल्दी से जाओ और चेंज कर लो, मुझे भी तब्दील करने कपड़े, ठीक है? ये लो। तमीज नहीं है तुम्हें कोई? क्या कर रही थी आप मेरे कमरे में? तबस्सुम बेगम, मैंने इनको मना किया था मेरे कमरे में ना आए। आपको मैंने समझाया नहीं था कि इनको समझा दीजिए कि अपने कमरे तक महदूद रहेंगे, पूरे घर में दंदराते फिरने की इजाजत नहीं है इसे। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम खुश हो। मुझे हसाम के नाम की मेहंदी लग चुकी है। तो ठीक है, मैं आज ही खुद को खत्म कर लूंगा। सामिया, माया बीबी ना समर साहब के साथ शादी करना चाहती थी, उनके साथ ही चली गई हैं। What? यार, कभी अपने बुजुर्गों को नाराज करके किसी को कुछ मिला है क्या? मेरी बेटी ने सारी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। एक काम कर सकते हैं हम, जिससे लोगों की जबानें भी बंद रहें और हमारी इज्जत भी बच जाए। बांटते कोई नहीं था निगाह में, तेरा रास्ता देखते हम तो पड़े हैं राह में। जाने अब तू है कहाँ, करके हमको बेनिशान, तुझ बिन सुना है जहां।